इस धरती को परमपिता परमेश्वर ने कितना खूबसूरत बनाया और इस धरती पर सारे जीवों को बनाया, उसी प्रकार से मनुष्य को भी बनाया। लेकिन और जो जीव हैं उन जीवों से श्रेष्ठ यदि बनाया तो है मनुष्य। मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने के पीछे उसका विवेक है, उसका ज्ञान है और मनुष्य के पास वाणी है, मनुष्य के पास सोचने समझने विवेक जो बताया आपको वो है। लेकिन जब मनुष्य को बनाते समय भगवान को ये कभी एहसास ना हुआ होगा कि हुआ, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन विचार करके देखिए, मनुष्य को जब बनाया परमपिता ने तो ये कभी नहीं, हमको शायद लगता है कि कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे द्वारा बनाया गया यह मनुष्य एक दिन इतना उलझ जाएगा जातिवाद पर। आपने भी सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा, आपने भी झेला होगा शायद कि हम लोगों को जाति में बांट दिया गया है। अब जाति में बांटने के क्या क्या कारण है, इस पर तो विचार हम लोग करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें कि अगर चौपाई कोई जानवर है, हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, विचार की बात है और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज आपको हम एक ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो शायद आप कभी विचार किए होंगे या सुने होंगे कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, धरती का भी हो और भगवान का भी हो कैसे सहयोगी है। चलिए हम लोग बात करते हैं। सभी जीव को जब ऊपर वाले ने बनाया, मनुष्य को भी बनाया, आप भी पता, सबको पता है, मनुष्य को भी बनाया। अगर मनुष्य को जाति में बांटता, आप उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर कोई चौपाई जानवर को बांटा है, भगवान ने बनाया है, बांटा है। अगर चौपाई बनाया तो जंगली जानवर है, शेर के भी 4 पैर है, गाय के भी 4 पैर है। देखिए बनावट आप देख लीजिए। चौपाई अगर हम बात करें शाकाहारी का तो गाय भी है और आपका बकरी भी है, गाय भी है और आपका घोड़ा भी है, गधा भी है। देखिए, लेकिन बनावट सबका अलग अलग है, बनावट अलग अलग है। किसी के पूंछ लंबे तो किसी के पूंछ छोटे, तो किसी के सींग तो किसी को सींग नहीं। लेकिन आप विचार करके देखिए कि जब मनुष्य को बनाया तो किसका 4 हाथ है, कि ब्लड का रंग अलग है, कि खान पान अलग है, कि किसी का पूंछ है, कि किसी का नाक बड़ा कि नाक छोटा, किसी का नहीं है। इसका साफ मतलब होता है कि परमपिता ने जब सृष्टि का निर्माण किया होगा मनुष्य का, तब उन्होंने कभी भेद नहीं किया होगा। हाँ, बुद्धि में किसी का बड़ा है, किसी का कम, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप ज्ञान में ज़्यादा है कम है। ये तो मेहनत पर डिपेंड करता है। धन पर अगर ये बात करें तो धन पर ये तो मेहनत और भाग्य क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन मेहनत अगर उन्होंने किया है तो उसके भाग्य की तो हम नहीं कह सकते। धन में हो सकता है, ज्ञान में हो सकता है। अगर कोई अपंग या दिव्यांग व्यक्ति है तो उसकी बनावट में अलग हो सकता है, तो प्रकृति का है, फिर हम इसको आप अलग नहीं कर सकते। वो भी तो मानव है, हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम अलग करते हैं तो उस परमपिता का अपमान कर रहे हैं। आज नहीं, बहुत दिनों से जातिवाद 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 को लेकर के आज तरह तरह के, आज तो राजनीति में भी जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हम किस जाति की बात कर रहे हैं? जाति की बात किस आधार पर कर रहे हैं? 4 वर्ग है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र। अगर मनुष्य 4 वर्गों में बांटा है तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आप किसको शूद्र कह सकते हैं? यहाँ पर किसको आप वैश्य कह सकते हैं? वैश्य तो कह दिए चलेगा, ब्राह्मण कह दिए चलेगा, क्षत्रिय कह दिए तो शान से लोग मान लेगा। लेकिन अगर किसी को आप शूद्र कह दीजिए, उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, कितना बड़ा अपमान की बात है। यह अपमान उस परमपिता को कैसा चुभता होगा।
सोचिए कि उसके बनाए हुए व्यक्ति को, जबकि वो हमें अलग बांटा ही नहीं है, ना हमारे ब्लड अलग है, ना हमारे शरीर के कोई पार्ट अलग है, कैसे अलग है? सबके दो पैर, दो हाथ, जो जैसा मेहनत कर रहा है वैसा पा रहा है। धन के आधार पर तो खैर इंसान खुद बांटा, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन शरीर के आधार पर आप किसी को शूद्र, ये जातिवादी आप नहीं बांट सकते। कैसे बटेगा? आप ही सोच करके देखिए कैसे बटेगा। आज कुछ रोटियां सेकने के लिए ठीक है, कोई बांट दिया, अलग चीज़ें हैं, बांट रहा है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे, सब कोई पढ़े लिखे, विचार करके देखिए उस परमपिता ने कहाँ हमें बांटा है? क्या साक्षात आकर कहेगा कि शूद्र है? शूद्र का कोई चार पैर है क्या? शूद्र के वैश्य का कोई बड़ा पेट है क्या? नहीं, सब एक है कर्म के आधार पर। तो भैया कर्म के आधार पर आज कौन व्यक्ति क्या कर्म नहीं कर रहा है? ब्राह्मण क्या दुकान नहीं चला रहे क्या? ब्राह्मण क्या खेती नहीं कर रहे क्या? ब्राह्मण क्या कोई और काम नहीं कर रहे क्या? क्षत्रिय देख लीजिए, क्षत्रिय क्या पूजा पाठ नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है। वैश्य पूजा पाठ नहीं कर रहा है क्या? शूद्र क्या पूजा पाठ नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है। अभी के डेट में, अभी के दौर में सभी लोग सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त हैं। तो हम इस आधार पर भी नहीं बांट सकते कि कोई क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि शूद्र है कि वैश्य है। इस आधार पर हम भी नहीं बांट सकते, हमें अधिकार ही नहीं है। हम तो मानव हैं, फिर किस आधार पर बांटा जा रहा है? आप ही विचार करके देखिए। सब पढ़े लिखे हैं। पहले लोग अनपढ़ था तो किसी को कह दिया कि तुम शूद्र में आते हो तो छुआछूत में बांट दिया गया, छोट नीच, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा कर दिया गया। लेकिन अभी के दौर में आप देखिए सब लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कोई भी हो। सभी लोग अपने घरों में पूजा पाठ भी कर रहे होंगे, सभी लोग अपने घर की सुरक्षा का दायित्व भी निभा रहे होंगे, सभी लोग अपने परिवार को पालने का भी काम कर रहे होंगे, सभी लोग अपने परिवार की सेवा भी कर रहे हैं। चलिए हम शुरुआत से बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का क्या काम है बताइए? ब्राह्मण का काम है कि पूजा पाठ करना। तो आप ही सोच करके देखिए कि कौन व्यक्ति पूजा पाठ अपने आधार पर नहीं करता होगा? सब लोग करते होंगे। दूसरी बात आती है क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय काम है कि दूसरे को सुरक्षा देना। तो कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने परिवार को सुरक्षा नहीं दे रहा है? कौन व्यक्ति नहीं दे रहा होगा? अपने आप को तो जरूर सुरक्षा में रख रहा होगा। तो फिर वो कैसे हो गया? वो भी तो क्षत्रिय हो गया ना। वैश्य की अगर हम बात करें तो वैश्य आप बताइए कौन अपने परिवार चलाने के लिए धंधा नहीं कर रहा है? कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसी का काम कर रहा है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो वैश्य है। भैया सभी लोग, शूद्र की बात है सेवा करने के लिए। कौन आज के डेट में कौन सेवा नहीं कर रहा है? किसान वर्ग देखिए अनाज पैदा करके सेवा कर रहा है, सैनिक को देखिए देश की सुरक्षा करके सेवा कर रहा है, डॉक्टर को देखिए लोगों को इलाज करके सुरक्षा कर रहा है, मास्टर को देखिए लोगों को पढ़ा करके सेवा कर रहा है। कौन लोग सेवा नहीं कर रहा है? कौन लोग सेवा नहीं कर रहा बताइए? उस हिसाब तो सभी लोग शूद्र होना चाहिए, उस हिसाब से सभी लोग तो वैश्य होना चाहिए, उस हिसाब से सभी लोग ब्राह्मण होना चाहिए, उस हिसाब से सभी लोग तो आपका क्षत्रिय होना चाहिए। तो फिर बांटा किसने? क्यों बांटा है? अभी बता दीजिए, विचार करके देखिए किस आधार पर हम बट रहे हैं मनुष्य? मनुष्य का सिर्फ एक ही जाति होना चाहिए, वो है मानव। और ये किस आधार पर बांट सकता है लोग? चलिए अब हम बताते हैं आपको। अगर शरीर के आधार पर बांट रहा है तो देखिए हमारे शरीर के पार्ट हम आपको बता रहा हूँ। जो बात आपको हम बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। ये शरीर हमारा 4 पार्ट है। पहला पार्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा सर है, जो हमारा मस्तिष्क का भाग है। सोचिए मस्तिष्क का काम है
कि पढ़ना लिखना, ज्ञान अर्जित करना, एक दूसरे को ज्ञान बांटना और इस ज्ञान से मानवता का सुरक्षा करना, सभी जीवों को भलाई करना, विवेक बढ़ाना, ये क्या है? किसका काम है? ब्राह्मण का। तो हर व्यक्ति ये काम कर रहा है। किसके पास बुद्धि नहीं है अभी? किसके पास ज्ञान नहीं है? सभी लोग ज्ञानी हैं अभी। फिर वो ब्राह्मण है या नहीं है? है, वो भी ब्राह्मण है। दूसरा आपको बताता हूँ। दूसरा आप देखिए, हमारा पार्ट जो हमारा ये सीना का पार्ट है, जो सीना का पार्ट है ये छतरी का पार्ट है। अगर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आपके घर के, आपके परिवार का या फिर आपके जो रिलेशन है उससे कोई अंगुली उठा के देख दे, चाहे घर की स्त्री हो, आपका घर का कोई मान सम्मान का बात उठाता हो, आप शान से सीना तान के खड़ा हो जाइएगा अपने परिवार को बचाने के लिए, तब आप यहाँ पे छतरी हो जाते हैं। आपको कैसे कह दिया कि आप ये हैं? कोई नहीं कह सकता, आप छतरी भी हैं। तीसरा आप वैश्य देखिए। वैश्य का हमारा पेट का कार्य है कि भैया भोजन इकट्ठा करना। आप सोच करके देखिए, ये इस पेट के लिए कौन नहीं करता है? बताइए, कौन ऐसा जीव है मनुष्य में जो अपने पेट, जीव की, मैं सारे जीव की बात कर रहा हूँ, लेकिन मनुष्य को आप देख लीजिए, कौन अपना परिवार चलाने के लिए वैश्य का काम नहीं कर रहा? बताइए। अगर वो नौकरी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। फिर वो वैश्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तीसरा सेवा। अगर शूद्र को सेवा करने का अधिकार है तो आप सोच करके देखिए, सेवा, कौन सेवा नहीं कर रहा है? हर कोई सेवा कर रहा है। शूद्र का पाठ किसके पास नहीं है? आपको एक और उदाहरण हम आपको बताता हूँ, फिर आप ये कन्फ्यूजन आप भूल जाइएगा, आज के बाद भूल जाइएगा कि हाँ हम शूद्र हैं कि ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं, ये सब भूल जाइएगा। देखिए, ये हमारे हाथ देखिए, ये हाथ को आप देखिए, इसी आधार पर हम बात करेंगे। भगवान ने किसी को तो नहीं बनाया चार भाग में, नहीं बनाया। किसी के चार हाथ तो दिए नहीं, किसी के 10 सिर तो दिए नहीं। फिर आप देखिए, अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो हमारे पास हाथ कितने हैं? सिर्फ 2। आप अनुमान लगा करके देखिए, इसी हाथ से हम कितने कार्य करते हैं? कितने कार्य करते हैं इस हाथ से? हम कितने काम करो? देखिए, पहले बात, अगर सुबह उठ करके आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो यही हाथ से आप फूल चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो ब्राह्मण का क्या काम है? पूजा पाठ करना, भगवान को अर्पण करना। तो यही हाथ से हम फूल माला चढ़ा दिए तो आप पूजा कर रहे, तब तो ब्राह्मण हो गए। दूसरा बात है कि क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या काम है भैया? क्षत्रिय काम है सुरक्षा करना, जब लड़ाई की वक्त आए तो उसमें भी भिड़ जाए। तो ये हाथ करता है कि नहीं? बताइए। लड़ने के वक्त एक हाथ चुपचाप रहता है क्या? ये हाथ, यही हाथ लड़ता है। आप सोचिए, तो यही हाथ क्या कर रहा है? क्षत्रिय का काम कर रहा है। अब हाथ का काम है वैश्य का। वैश्य का क्या काम है बेटा? वैश्य क्या? धन इकट्ठा करना, पैसे कमाना, व्यापार करना, जो भी है इसी हाथ से। चाहे वो कोई सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसी वो किसान वर्ग हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, सभी लोग इसी हाथ से मेहनत करते हैं। तो वैश्य का पाठ तो ही हाथ हो गया। शूद्र का आप देखिए, शूद्र की बात करते हैं कि सेवा करने का काम है, नीच का काम है। तो आप ही बता दीजिए कि हाथ से नीच के काम होता है कि नहीं होता है? सब लोग अपना पिछवाड़ा धोता है। बुरा लगेगा, मैं थोड़ा सा खराब बात बोल रहा हूँ, पिछवाड़ा धोता है कि नहीं धोता है? तो शूद्र का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है पिछवाड़ा धोने का काम? सॉरी, थोड़ा समय यहाँ पे बताने का, सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ लगेगी। लेकिन आप देखिए, अगर हम चारों पार्ट का काम हम कर सकते हैं इतनी हाथों से, यही शरीर से, तो फिर हम कैसे शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो गए? कैसे हो गए? हमारा काम सब कुछ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, चारों वर्ण को एक ही में भगवान ने बनाया है। और कोई इंसान को बांट रहा है ना, कोई इंसान को बांट रहा है, तो भले वो कुछ भी कर्म कर ले, वो भले कुछ कर ले,
वो भगवान का अपमान कर रहा है, क्योंकि वो परम पिता कभी भी ऐसे नहीं बनाया है कि इंसान को आप दुत्कार सकें उसके बनाए हुए से। अरे वो तो उनका बनाया हुआ कि जो प्रेम करता है उससे वो बहुत प्रेम करता है, फिर उसके बनाए हुए से आप नफरत करें तो फिर आपसे प्यार कर सकता है। भगवान कभी किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं कि आप उसे चढ़ावा चढ़ा दिए तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान तब खुश होते हैं जब उसके बनाए हुए जीवों से आप प्यार करते हैं, उसके बनाए हुए जीवों को आप सम्मान रूप से देखते हैं, उसके बनाए हुए जीवों से आपको प्यार है, उनके बनाए हुए जीवों पर दया करते हैं, उनके बनाए हुए जीवों का आप ख्याल रखते हैं। भगवान उसी से प्यार करते हैं। क्या नहीं बनाया ऊपर वाले ने? फूल कौन बनाया? हम। पानी कौन बनाया? हम। सब कुछ तो उसका है। हम लोग क्या है? ये शरीर किसका है? वो शरीर भी तो उसी का है। फिर इस शरीर को हम बांट कैसे रहे हैं? आज जातिवाद पर बटे हुए हैं, तो किसी को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो किसी को ऊंचा दिखा रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं। ये सब क्या है? विचार करके देखिए। अभी सब पढ़े लिखे लोग हैं, विचार करके देखिए। ऊपर वाला कभी किसी को अलग नहीं किया है, कभी नहीं।